जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 ये प्रैक्टिस सेट नंबर 129 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 128 तक नहीं देखे होंगे, तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानमंडल में और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ पेश की जाती है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं, लोकसभा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सेकेंड प्रश्न देखते हैं। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? M.N. रॉय, दादा भाई नौरोजी, जतिन दास और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं, M.N. रॉय, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न की महिला यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन्स कौन होता है? लैम्पिड, एस्ट्रोजन, क्लोबिन और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? महिला यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? तो एस्ट्रोजन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 प्रश्न है आपके सामने कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इंडोनेशिया में और संयुक्त राज्य अमेरिका में। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल, ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ, कौन से देश में स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 5 प्रश्न है कि पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? लावा कहलाता है, मैग्मा कहलाता है, घोलक कहलाता है और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मैग्मा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है कि वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? लेमार्क ने, अरस्तु ने, सी है कार्ल मार्क्स ने और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वर्ग रहित समाज की संकल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता ले, कार्ल मार्क्स, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न देख लेते हैं। 7 प्रश्न है आपके सामने कि नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? रहमत अली, महात्मा गांधी, M.S. खान और डी है सरताज अली। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, M.S. खान, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम किसके 3 समस्थानिक? ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन का। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रोटियम, ड्यूट्रियम तथा ट्रिटियम, ये तीनों किसका समस्थानिक है? तो ये हाइड्रोजन का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए प्रोटियम को कैसा लिखा जाता है, तो यहाँ पर परमाणु संख्या 1 हो गया, परमाणु द्रव्यमान भी 1 हो गया। ड्यूट्रियम को परमाणु संख्या यहाँ पर 1 हो गया और परमाणु द्रव्यमान 2 हो गया। और ट्रिटियम के लिए परमाणु संख्या 1 हो गया और परमाणु द्रव्यमान 3 हो गया। समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसका परमाणु संख्या समान होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। समभारी किसे कहते हैं? जिसका परमाणु संख्या अलग अलग होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान 1 रहता है, उसे समभारी कहते हैं। 9 प्रश्न है आपके सामने कि रणजीत सिंह के संरक्षिका का नाम क्या था? अमृता कौर था, महिषाना कौर था, सदा कौर था और परमजीत कौर था। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रणजीत सिंह का संरक्षिका का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, सदा कौर, बिल्कुल सही जवाब है। 10 प्रश्न है आपके सामने कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 75, 85, 52 और 63।
बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 63 बिल्कुल सही जवाब है। अगर बोला जाए कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके जितने भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है सबका पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। 11वां प्रश्न कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की अंत की घोषणा करता है। अनुच्छेद 18, 19, 20 और 21। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि उपाधियों की अंत का घोषणा करता है। तो ये अनुच्छेद 18 करता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 18 के साथ ए के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 18 बिल्कुल सही जवाब है। 12वां प्रश्न की गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। ऑक्सीजन, एसिटिलीन, ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ए और बी दोनों अर्थात ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों का प्रयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग में। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि रांची जो नगर है किस पठार पर स्थित है। पारसनाथ, छोटा नागपुर, मालवा का पठार और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। रांची नगर किस पठार पर स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, छोटा नागपुर के पठार, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि चिनार वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है आपको बताना है। कौन सा, तो चिनार वन्य जीव विहार। जल्दी से बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। 4 ऑप्शन है कि आपके सामने कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा। जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी केरल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। जॉन मिल्टन, आर.सी. दत्ता, दादाभाई नौरोजी, पीसी महालनोबिस। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, आर.सी. दत्ता, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है। जापान के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और रूस। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, इंग्लैंड, बिल्कुल सही जवाब है। 17वां प्रश्न है कि मोमबत्ती का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है। उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्मा संरक्षण है और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए मोमबत्ती का जलना यह कैसी अभिक्रिया है। तो मोमबत्ती जब जलता है तो इससे उष्मा निकलता है, इसलिए यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दे। और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है। मेंडल को, कार्नवर्ग को, कार्नलिनियस को और जॉन मिल्टन को। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कार्लसनिनियस, बिल्कुल सही जवाब है। 19वां प्रश्न आपके सामने कि महिला समृद्धि योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी। 1993 में, 1985, 1995, 1999। जल्दी से कमेंट कीजिए 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। महिला समृद्धि योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी में महिला समृद्धि योजना आरंभ की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 20वां प्रश्न कि लॉर्ड बेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी। अहमदाबाद ने, हैदराबाद ने, गोवा ने और डी और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। लॉर्ड बेलेजली के साथ सर्वप्रथम किसने सहायक संधि की थी। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, हैदराबाद, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न देख लेते हैं कि गंधार शैली का संबंध किससे है। मूर्ति कला से है, चित्रकला से, मधुबनी पेंटिंग से, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। गंधार शैली का संबंध किससे है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, मूर्ति कला, बिल्कुल सही जवाब है। मधुबनी पेंटिंग ये कहाँ पर प्रचलित है। तो ये पेंटिंग ये बिहार राज्य में प्रचलित है, मधुबनी जिला, मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है
कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत में किस वर्ष लागू की गई? 2010 में, 2013, 2006, 1999। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत में किस वर्ष लागू की गई? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 2013, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए, 8 वर्षों के लिए और 10 वर्षों के लिए। जल्दी से बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 8 वर्षों के लिए चुना जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। 24वां प्रश्न की बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता देश किसे माना जाता है? इटली को, जर्मनी को, जापान को और फ्रांस को। बताइए 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, फ्रांस, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने, दांते ने, मैकियावेली ने और B.M. मिन्हास ने। जल्दी से बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की रचना किसने की थी? तो बगीचा सिंह मिन्हास यानी B.M. मिन्हास इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किससे प्रभावित करती है? किडनी को, मेरुदंड को, प्लीहा को और फेफड़ा को। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी है जो कि किस अंग को प्रभावित करती है? तो मेरुदंड को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? जल प्रबंधन से, जल विद्युत से है, ग्रामीण विद्युतीकरण से और पर्यावरण से है। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, ख्वाजा पीर अली को, ख्वाजा मखदूम चिश्ती को और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बिल्कुल सही जवाब है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है, मज़ार कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है, क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस तथा तुर्की संयुक्त सेना ने किसे पराजित किया था? जापान को, अमेरिका को, रूस को और जर्मनी को। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस तथा तुर्की के संयुक्त सेना किस देश को पराजित किया था? तो रूस को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने, बिल्कुल सही जवाब है। 1853 से लेकर 1856 के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि पूर्व का सिराज भारत के किस नगर को कहा जाता है? लुधियाना को, बीकानेर को, जालंधर को और जौनपुर को। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पूर्व का सिराज भारत के किस नगर को कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, जौनपुर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, 7 होता है, 6.5 होता है, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 6.5, बिल्कुल सही जवाब है। पीएच मान पर 0 से लेकर 14 तक अंक निर्धारित की गई रहती है। 0 से लेकर 7 तक अम्लीय रहता है और 7 से 14 तक क्षारीय होता है। 7 रहता है जो कि उदासीन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? कौशाम्बी था, अवंतिका था, वैशाली था और बज्जी था। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बज्जी, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। 33वां प्रश्न कि कौन सा तत्व द्वितीय प्रदूषक कहलाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कौन सा तत्व द्वितीय प्रदूषक के नाम से जाना जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है।
नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है, इसका अणु सूत्र होता है N2O। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है, वियना में, एम्स्टर्डम में है और लाओस में है। बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, एम्स्टर्डम, बिल्कुल सही जवाब है। 35वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में किसे जाना जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को। बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में किसे जाना जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल किस नदी से प्राप्त करता है? सतलज नदी से, रामगंगा से, तुंगभद्रा नदी से और बैगई नदी से। जल्दी से कमेंट कीजिए 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल किस नदी से प्राप्त करता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, रामगंगा, बिल्कुल सही जवाब है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि पोलो सर्वप्रथम कहाँ खेला गया था? फारस, जो कि ईरान में स्थित है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जर्मनी। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पोलो सर्वप्रथम कहाँ पर खेला गया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, फारस, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करती है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, वैधानिक और डी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करती है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 39वां प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉन बेकर ने, बॉली ब्रोकर ने, मिराज मिल्टन ने और जॉन बक्कर ने। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बॉली ब्रोकर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में, हैदराबाद में, कोचीन में और जयपुर में। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तो यह सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।